एक साहब लिखते हैं कि मैं ट्रेन का सफ़र करते हुए जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक लेडीज़ है, उसके साथ में एक बच्चा है और उसके पेट में भी एक बच्चा है। तो वो लेडीज़ जो है ना ट्रेन में बैठी हुई है और किताबें लेके पढ़ रही है। तो मैं तो बैठा हुआ ट्रेन में काफ़ी देर तक बैठा रहा, फिर मैं लेट गया, सो गया। 1-2 घंटे के बाद उठा तो मैंने देखा कि वो औरत फिर भी पढ़ ही रही है। मैं देखता कि वो दर्द के मारे इधर-उधर होती, लेकिन फिर भी वो पढ़ना बंद नहीं करती। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कुछ टाइम बीता ना, तो मैंने उससे पूछा, उस औरत से, कि जब आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप लेट क्यों नहीं जाती? 1 आध घंटा आराम कर लीजिए, क्यों पढ़ रही हैं? तो वो कहती है कि नहीं, अगर अभी मेरे पेट में बच्चा है, अगर मैं इस वक्त पढ़ाई करती रहूंगी तो मेरे पेट में जो बच्चा है ना, वो उस इल्म को पेट में ही रह के सीख लेगा और वो आने वाले वक्तों में वो उससे आगे तक पढ़ाई करेगा। तो उस आदमी के दिमाग हिल गया। उसने कहा कि ये सोच आपको कहाँ से मिली? तो वो कहती है कि ये सोच हमें मुसलमानों के नबी से मिली, कि जो फरमाते हैं कि अगर पेट में बच्चा हो तो उस वक्त माँ जो करती है तो वो बच्चे को उस वक्त तक पता चलता रहता है। और इस वजह से मैं पढ़ रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चा पैदा होने के बाद वो बच्चा उसके आगे तक पढ़ाई करे। तो उस शख्स ने पूछा कि आप किस कौम से ताल्लुक़ रखती हैं? तो उसने बताया कि हम यहूदी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। और आज पूरी दुनिया में आप देख लें कि यहूदी कौम हर मुसलमानों से हो, चाहे हर कौम से आगे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी माएँ और उनके बच्चे इस तरह से ध्यान पे, अपनी छोटी सी कौम होने के बावजूद भी वो इतना केयर करते हैं कि कहीं हम इतने कम हैं और अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। एक यहूदी से किसी ने पूछा कि आप लोग तादाद में इतने कम हो, बहुत मिला जुला के 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ आप लोग हो, तो फिर भी आप पूरी दुनिया पे आपका राज चल रहा है, आप इतने अमीर हो, बिलियंस ट्रिलियंस हो, आप लोग इतना अमीर कैसे हो? तो उस यहूदी ने कहा कि हम लोगों के यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम 3 काम बचपन से ही सिखाते हैं। तो उसने, उस मुसलमान ने हैरत से पूछा कि वो कौन सा काम है? वो फरमाता है कि, वो कहता है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही तिजारत के लिए काम सिखाते हैं, तिजारत करना सिखाते हैं। और दूसरा चीज कि हम ये अपने बच्चों को बताते हैं कि पढ़ना है, पढ़ाई के सिवा और कोई काम नहीं, पढ़ना है, बस पढ़ना है। और तीसरा काम जो है ना, कि अपने कौम के लोगों से चाहे जहां भी हो मोहब्बत इखलाक बरकरार रखना है, उनसे दूरी नहीं बनाना है, उनसे अलग नहीं होना है, उनसे एक मिलजुल कर रहना है। तो ये 3 काम है जो आज यहूदियों को उस मकाम पे ले आया है कि आज तमाम तर 52 मुल्क हैं इस्लाम के, 52 मुल्क, लेकिन आज भी उस यहूदी छोटी सी कौम को, 90 लाख लोगों को, जो पूरी दुनिया को हिला के में, जिसने तमाम तर चीजें मुसलमानों से सीखकर आज मुसलमानों को ही तबाह कर रही है। तो इन तमाम यहूदियों का एक ही मकसद है कि पढ़ना है और बस पढ़ना है। तो आप तमाम हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि बस अपना ध्यान लगा के, फोकस लगाकर हम तमाम लोगों को बस पढ़ना है, उसके आगे कुछ नहीं। पढ़ाई करो, इतना पढ़ो कि आप कुछ ना कुछ अच्छे लेवल से कुछ ना कुछ कर सको।